दोस्तों आज का जो क्रियाकलाप है, आज की जो एक्टिविटी है, उसमें हम जानेंगे न्यूटन का पहला नियम। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मैंने ये दो बोतलें रख रखी हैं और जब तक मैं इसको धक्का नहीं मारूं तब तक ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में यहीं ऐसे के ऐसी खड़ी रहेंगी। ये गिलास रखा है, गिलास भी ऐसे ही रखा रहेगा जब तक कि इसको धक्का नहीं दिया जाए या खींचा नहीं जाए या इस पर बल नहीं लगाया जाए। या फिर मान लीजिए कि ट्रेन चल रही है तो वो जब तक नहीं रुकेगी तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। यानी कि जो वस्तुएं स्थिर अवस्था में हैं वो हमेशा स्थिर बना रहना चाहती हैं और जो वस्तुएं गतिशील अवस्था में हैं वो हमेशा गतिशील बना रहना चाहती हैं जब तक कि उन पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो इसी को हम कहते हैं जड़त्व का नियम। और ये जो नियम है ये दिया था न्यूटन ने और इसको हम न्यूटन का पहला नियम भी कहते हैं। तो आज की ये जो एक्टिविटी है इसमें इस नियम को बड़ी अच्छी तरह से समझेंगे। तो देखिए इस एक्टिविटी को करने के लिए मैंने यहाँ पर ये कुछ साधारण सी चीज़ें ली हैं, जिसमें मैंने ये 2 पेप्सी की बोतल ली हैं और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये मैंने पेप्सी की बोतल इस तरह से रख ली है। अब क्या करूँगा कि इन दोनों बोतलों के बीच में एक कागज़, ये जो कागज़ है इसका एक टुकड़ा लगा दूँगा। ये देखिए ये जो एक कागज़ है उसकी मैंने ये इस तरह की स्लिप ले ली है और अब सिंपली ये जो स्लिप है इसको यहाँ रखता हूँ बोतल के सेंटर में। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2 वस्तुएं मेन हैं, 2 वस्तुएं मुख्य हैं जिनके साथ मैं काम करने वाला हूँ। पहली है ये कागज़, इस कागज़ को मुझे क्या करना है, खींच के निकालना है। और दूसरी वस्तु ये है और जैसे ही मैं इस कागज़ को ऐसे खींचूंगा तो ये जो बोतल है वो यहीं स्थिर बनी रहेगी। तो अब आप मुझको बताइए कि क्या मैं बिना इस बोतल को गिराए हुए इस कागज़ को इसमें से निकाल सकता हूँ? नहीं। लेकिन ये पॉसिबल है और अभी हम इसको निकाल के भी देख लेते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि ये जो कागज़ है ये मैंने यहाँ नीचे लगाया था। जैसे ही मैंने इस पर इस तरह से मारा तो मैंने बल लगाया इस कागज़ पे तो ये बाहरी बल लग गया। ये स्थिर अवस्था में था लेकिन मैंने इस पे बाहरी बल लगाया तो ये गतिमान अवस्था में आ गया और इसके नीचे से बाहर आ गया। जबकि ये जो बोतल है ये स्थिर अवस्था में है और ये हमेशा स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है और ये स्थिर अवस्था में ही बनी रही। यही कारण है कि ये जो बोतल है अभी भी इसके ऊपर रखी हुई है। देखो जड़त्व के नियम के लिए एक एक्टिविटी और भी है जो कि आपके किताब में भी दी गई है। ये मैंने एक खाली ग्लास लिया है, इसके ऊपर एक इस तरह का कोई हार्ड कार्ड हमें रख लेना है ऐसे और उसके बाद कोई सिक्का, इस तरह का कोई सिक्का इसके ऊपर ऐसे रख देना है। अब देखिए अभी गिलास है, ये कार्ड है और ये सिक्का है, तीनों ही स्थिर अवस्था में है और तीनों ही स्थिर अवस्था में बना रहना चाहेंगे। लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि ये जो कार्ड है इस पर मैं बाहरी बल लगाऊंगा तो जो कार्ड है केवल उस पर बाहरी बल लगा रहा हूँ, यानी कि सिर्फ कार्ड को ही गतिमान होना चाहिए, जो सिक्का है उसको स्थिर ही बना रहना चाहिए। तो अगर ये सिक्का स्थिर रहेगा तो सीधा ग्लास में गिर जाएगा। तो चलिए जड़त्व का ये जो नियम है ये एक्टिविटी भी करके देख लेते हैं। क्या आपने देखा कि जो हमारा सिक्का है वो नीचे गिर गया है जबकि जो कार्ड है वो दूसरी तरफ गिर गया है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी एक्टिविटी जिससे हमने न्यूटन के पहले नियम यानी कि जड़त्व के नियम को समझा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।